नमस्कार। चलिए, मैं सबसे पहले यहाँ एक महिला का हाथ देख रहा हूँ और यहाँ इनका राइट हैंड पर ज़्यादा प्रकाश मुझे डालना पड़ेगा। ये काम करने वाली महिला है और स्वयं को अपने पैरों पर खड़े करने वाली महिला का हाथ मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इनकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली यदि मैं इनकी देखता हूँ तो बिल्कुल बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ ये कनिष्ठा की उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम अलगाव के साथ में खड़ी हुई है। ऐसी उंगली सूर्य की उंगली के साथ में है, सूर्य की उंगली के साथ में मिलकर चलती है। यानी कुल मिलाकर के बुद्धि की कोई कमी नहीं, भाषा शैली की कोई कमी नहीं, ज्ञान की कोई कमी नहीं, बस इसका थोड़ा सा ज़्यादा गहराई में चला जाना चिंता का विषय होता है। यानी जब इस तरह की उंगली ज़्यादा गहराई में रहती है तो ऐसा महिला, ऐसी पुरुष हमेशा चिंताग्रस्त रहते हैं। उसके लिए जो उपाय होते हैं वो कारगर निश्चित रूप से होते हैं, क्योंकि ये आजीवन व्यक्ति को चिंतागत करने वाली स्थिति होती है और इसको थोड़ा सा पूजा पाठ से ठीक कराए तो ये अपने आप में थोड़ा डाउन है, जो आपको चिंता करेगा। व्यावहारिक क्षेत्र पर इस समय कुछ माइनस की रेखाएं लगी हुई हैं इसके सेकंड पर्वत पर। जब ये माइनस रेखाएं सेकंड पर्वत पर होती हैं तो आपके जीवन के अंदर आपके व्यवहार में कुछ चिड़चिड़ापन पैदा करती हैं। यहाँ थर्ड पर्व अगर देखता हूँ तो ये आपका लेफ्ट हैंड है, इसमें ज़्यादा परेशानी जो है राइट हैंड में, ये रेखाएं लेफ्ट हैंड की अपेक्षा राइट हैंड में यहाँ पर बहुत कम है। यानी तो आज के समय में इसको प्रभावी माना जाएगा। यानी इस समय पर यदि धन के आगमन की बात करता हूँ तो जरूर व्यवहार में आप चिंतित हैं, परंतु धन के आगमन ठीक ठाक आपके पास दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली बृहस्पति की उंगली से लंबी हो जाए, जितनी अच्छी लंबी ज़्यादा होती है उतने जीवन के अंदर ज़्यादा उन्नति तरक्की कराती है। कुल मिलाकर इस उंगली का शनि की उंगली के साथ में एकदम चिपक कर चलना, यानी अपने माता पिता, जन्मजात जो माता पिता होते हैं उनकी बुढ़ापे में ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से, ऐसी महिला निश्चित रूप से सेवा करती है। तो ये वो चिन्ह है जो मिलकर उंगली मिलकर के चल रही है। सेकंड पर्व है, जरूर विशेष रूप से थोड़ा थोड़ा माइनस रेखाएं हैं तो वो व्यक्ति के जीवन के अंदर सूर्य है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गहराइयों में सबसे तेज चलता है। तो कुल मिलाकर के ये इस बात को दर्शाता है कि आपके जीवन के अंदर भाग दौड़ आपको काफ़ी करनी पड़ती होगी। यहाँ पर अभी वर्तमान में किसी भी प्रकार के सम्मान के गिरने के कोई भी संकेत नहीं है। मैं बात करता हूँ शनि की उंगली के बारे में। फर्स्ट उंगली पर चक्र है, यानी कुल मिलाकर के अपने आप में आपकी ग्रहण शक्ति अच्छी है और धन के लिए संघर्ष करने वाली ये रेखाएं माइनस यहाँ पर काफ़ी हैं। ये टूट टूट कर चल रही हैं, ज़्यादा मोटी तो नहीं है, हल्की भी पड़ती जा रही हैं आपके जीवन के अंदर और हल्की पड़ेंगी आगे आगे। यहाँ पर वर्तमान में धन की स्थितियों के लिए संघर्ष कराने वाली ये रेखाएं आपके पास में मौजूद है, जिसकी वजह से आप अपने व्यवहार में धन को लेकर के काफ़ी चिंतित दिखलाई पड़ती हैं। चलिए, मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके यहाँ पर सीधा सीधा पर्व की, जिसकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली थर्ड पर्व और ये सेकंड पर्व। थर्ड पर्वत पर रेखाएं ज़्यादा दिखाई देने लगे, संतान के प्रति चिंता होती है, साथ ही साथ खान पान पर नियंत्रण रखने की अति आवश्यकता भी होती है। यहाँ पर आपका सेकंड पर्व, मैंने हमेशा बताया सभी एपिसोड्स के अंदर कि सेकंड पर्वत पर माइनस रेखाएं होना ज़्यादा खराब होता है। जब जब ये रेखाएं पूरी तरीके से मजबूत और ज़्यादा मोटी हो जाती हैं, आपके लेफ्ट राइट दोनों ही हाथों के अंदर ये बहुत बड़े बड़े माइनस चिन्ह यहाँ पर हैं, जो आपके जीवन के अंदर पति से निश्चित रूप से झगड़ा, झंझट, मुकदमा, तालाक ऐसी स्थितियों के लिए जाने जाते हैं। तो वो चिन्ह यहाँ पर हैं। अब बात करते हैं इसके बाद में आपके यहाँ पर बुध पर्व के बारे में। अभी बुध पर्व पर बिखराव रूपी रेखाएं हैं, यानी कि बहुत मजबूती से रेखाएं समानांतर अगर सीधी खड़ी होती हैं तो उनका ज़्यादा लाभ होता है, और ये जरा थोड़ा सा टर्न हो गए, मुड़ करके चलती हैं तो आपके जीवन के अंदर धन के आगमन हो। यहाँ लेफ्ट हैंड में भूतकाल का समय है, इसमें ये समय स्थिति बहुत ज़्यादा खराब रही, उस समय तो बहुत ज़्यादा आपको धन के लिए तंगी का सामना करना पड़ा। तो ये भूतकाल का हाथ है राइट हैंड के अंदर, इसमें इससे बहुत अच्छी रेखाएँ हैं, यानी दिन पे दिन आप धन की स्थिति को मजबूत बनाती जा रही हैं। तो ये अपने आप में ज़्यादा उसके मुकाबले यहाँ पर ठीक है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व
और यहाँ से निकल करके एक रेखा का स्वरूप आपको मछली जैसा लगेगा। वो मछली जैसा नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर वो वी के ट्रायंगल सा समझ सकते हैं। यहाँ इस प्रकार की जब रेखाएं आपके जीवन के अंदर मिले और पीछे से प्रभावी रेखाएं बुध पर्व से और मंगल पर्व से जुड़े आकर के इस रेखा के अंदर, तो ये साहस पैदा करती हैं और आपको यात्राएं ज़्यादा कराएंगी और यात्राओं के द्वारा आपके शिखर के सम्मान के पहलू को तैयार करेंगी। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपके धन के पर्व के बारे में। धन का पर्व शनि का पर्व, और जो जाना जाता है आपके जीवन के अंदर भाग्य स्वरूपी रेखाओं के लिए। भाग्य स्वरूपी रेखा यहाँ पर है, आपके हाथ के अंदर है। एक बहुत छोटी सी माइनर मछली इधर की तरफ भी है, यानी बहुत अच्छे संकेत दिखलाई पड़ रहे हैं आगे वाले आने वाले समय में आपकी धन की स्थितियों के लिए। तो ये अच्छा पर्व है, कुल मिलाकर कोई ज़्यादा खराबी स्थिति यहाँ पर नज़र नहीं आती। मैं बात करता हूँ आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व, और इसमें एक ये रेखा जाकर सीधा सीधा शनि पर्व को जाए। आपके ज्ञान की योजनाओं के द्वारा आप धन के आगमनों को बनाते हैं, उसके लिए आप भागदौड़ करते हैं और उसमें अपने जीवन के अंदर सफलता प्राप्त करते हैं। थोड़ी बहुत रेखा माइनर रेखा ऊपर को भी है, ईश्वर भक्ति भी है। तो इस प्रकार की यहाँ आपके राइट हैंड से ये वर्तमान की स्थिति है, जो निश्चित रूप से आपके आने वाले जीवन के अंदर आपको और उन्नति प्रगति प्राप्त कराएगी। यहाँ पर देखिएगा आपकी यहाँ लेफ्ट हैंड में देखें यदि आपकी हृदय रेखा, तो कितनी सारी बलवती होकर आपकी हृदय रेखा चली और इस तरीके से यहाँ इसमें बेल पड़ी हुई थी और ये जाकर के ऊपर की तरफ गई थी। उधर राइट हैंड में जाकर के देखते हैं हृदय रेखा का संबंध होता है पति से, परिवार से संबंध। यहाँ पर अगर देखते हैं तो कुछ हल्की सी बेलदार सी लग करके, और ये रेखा यदि टर्न होकर के मंगल पर्व में नीचे चली जाए तो सबसे खतरनाक होती है। हृदय रेखा का इस तरह मंगल रेखा से मुड़ जाना, यानी कि व्यक्ति को मांगलिक के साथ साथ निश्चित रूप से उसके जीवन के अंदर उसे जो पति मिलता है उसके बारे में आदमी या औरत ये कहते हैं कि भाई मेरे अनुकूल ये पति नहीं मिला, इसमें ये कमी रही। इस तरह की स्थिति उसके साथ जीवन में निश्चित रूप से आती ही आती हैं। ये जीवन में अलगाव के लिए बहुत बुरी रेखा के रूप में जानी जाती है, जो आगे जाके डाउन हो गई है। अभी किसी प्रकार के बड़े रोग के कोई संकेत नहीं है और इसके बाद मन की पीड़ा अब लगातार कम होती जाएगी। मैं बात कर लेता हूँ इसके बाद में आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। कर्म रूपी निम्न मंगल, उसमें कुछ एक्स के चिन्ह भी हैं, यानी मंगल पर्व पर जब कुछ आपका एक सवाल भी है यहाँ पर कि फर्स्ट मंगल पर्वत पर ब्लैक तीर है, तो यहाँ मुझे तो कोई ब्लैक तीर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यदि इस पर्व के अंदर यहाँ पर इस निम्न मंगल में इस प्रथम मंगल पर्व के अंदर यदि कहीं काला तिल है तो इस पर क्या क्या होता है। एक बात जानी जाती है मांगलिक हो सकता है व्यक्ति। दूसरी बात जानी जाती है कि आपके जीवन के अंदर जो मकान जैसी चीज़ें हैं उसको बनते बनते आपके जीवन का काफ़ी समय गुजर जाता है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है निम्न मंगल पर्व में यदि काला तिल मिलता है तो मन बहुत हरास रहता है, बहुत घबराहट रहती है, एक जगह स्थिरता नहीं हो पाती है और उसमें अपने साहस की वजह से आप कितनी बार डावाडोल हो जाते हैं। तो ये उस तरह के पर्व में यदि मंगल पर्व आता है वो भी है, और साथ के साथ ये एक्स वाले चिन्ह हैं जो आपके जीवन में मकान बनाएंगे, लेकिन काफ़ी संघर्ष कराया होगा और अभी आपकी काफ़ी उम्र चली गई तो अभी इसके आसपास भी नहीं है। आगे कब बन जाएगा, कैसे होगा, ये मैं बताने वाला हूँ। तो ये मंगल पर्व का फल यहाँ पर, और साथ ही साथ यदि देखें आपकी तो बुद्धि रेखा के बीच में भी यहाँ छोटे छोटे एक्स के स्वरूप ये पति से अलगाव के लिए जाने जाते हैं, और यहाँ बुद्धि रेखा का बैलेंस अपने आप में बहुत अच्छा है। जहाँ से 40 वर्ष के आगे की स्थिति चलती है वहाँ पर आपके जीवन के अंदर निश्चित रूप से ये इस बात को बताती है कि यहाँ जो एक्स है छोटे छोटे काट करके चले हैं कि ये वैवाहिक जीवन को प्रभावित करते हैं, साथ ही साथ मानसिक पीड़ा रहते हैं। अब ये जहाँ पर जिस उम्र में पहुँच चुकी है वहाँ बैलेंस के साथ से चलती है। आप योजनाओं में लगे रहिए, सफलता आपका इंतजार कर रही है। यहाँ से अगर बात करते हैं एक और रेखा के बारे में, ये मंगल रेखा यहाँ से जब डबलिंग करती है इस तरीके से जाकर सूर्य रेखा के साथ संबंध बनाती है तो इसमें भागदौड़ ज़्यादा होती है, पति के साथ टेंशन्स होती हैं, इनके लिए जानी जाती है। यहाँ पर बात करता हूँ इसके बाद में आपके द्वितीय मंगल पर्व की। द्वितीय मंगल पर्व, अब यहाँ पर कोई मुकदमे झंझटों के कोई भी चिन्ह यहाँ पर विराजमान नहीं है।
अब बात कर देते हैं आपके यहाँ चंद्र पर्व के बारे में। चंद्र का पर्व जो यात्राओं के लिए जाना जाता है, साथ ही साथ जाना जाता है आपके जीवन के अंतर्गत आप विदेश से कितना जुड़ पाएंगी। कोई तीर्थ यात्रा नजर नहीं आ रही कोई बड़ी, किसी भी प्रकार से यहाँ पर किसी डिप्रेशन के योग भी नहीं है। एक बहुत अच्छा सा चिन्ह आपके केतु पर्वत पर है, वो है मछली का चिन्ह। अगर आप अपने केतु पर्वत पर इस मछली के चिन्ह को जानते हैं तो ये इसका मतलब ये होता है कि निश्चित रूप से आपके जीवन के अंदर कठिनाइयों पर आप विजय प्राप्त कर जाएंगे, रोगों पर आप विजय प्राप्त कर जाएंगे, दुर्घटनाओं पर आप विजय प्राप्त कर जाएंगे। ये केतु चिन्ह यहाँ पर मछली जैसा चिन्ह होता है। कभी कभी ये साधना में भी बहुत गहराई तक पहुंचा देता है। तो यहाँ व्यापारिक रेखा के लिए सिर्फ कनिष्ठा उंगली ही अपने आप में बहुत मजबूत है, उसमें व्यापारी गुण करने की सब क्षमता थी, तो कनिष्ठा उंगली अपने आप में इस बात को है। ये वो रेखाएं जो दो तीन निकल रही हैं शुक्र पर्वत से, आप अपना मकान बनाना चाहती हैं, उसकी इच्छाओं को दर्शाती है। चलिए मैं बात कर लेता हूँ इसके बाद में आपके यहाँ पर शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व को यदि आप स्वयं भी देख लेंगी तो बहुत सारी यहाँ रेखाओं से कटा हुआ शुक्र पर्व है। शुक्र पर्व जितना दूषित हो जाता है उतना व्यक्ति के जीवन के अंदर संसाधनों में परेशानी को तय करता है, पति से सुख में परेशानी में कमी करता है। तो ये स्थिति यहाँ पर शुक्र पर्व की नजर आ रही है। तो चलिए अब हो गया, इसके बाद बात करता हूँ मैं अन्य रेखाओं के बारे में। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये आपकी भाग्य रेखा है और इसका स्वरूप यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर जाने के बाद एक छोटी सी मछली के रूप में बन सकता है। ये दीप तो नहीं लगता, यहाँ से डबलिंग रेखा काटने के बाद यहाँ से मछली का सा स्वरूप और फिर सीधी रेखा। तो ये यहाँ पर दीप नहीं है, इसका क्या फल होने वाला है किस आयु में अब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपके पास में ये स्क्वायर भी है जो मुसीबतों से निकाल करके आपको लाएगा और आगे आप बढ़ जाएंगी। तो चलिए मैं भाग्य रेखा आपके पास है, चिंता मत करिएगा आपको भी। अगर बात करते हैं यहाँ पर आपके इस जगह पर तो एक पंखड़ी स्वरूप रेखा यहाँ भी है। ये पंखड़ी स्वरूप रेखा आपके जीवन में बन रही है जिस समय आप मुझसे बात कर रहे हैं 41 में। 41 वर्ष के बाद जब पंखड़ी रूपी रेखा बन जाए तो समझ लिए वहाँ से जल्दी ही आपका समय शुरू होने वाला है। तो इस तरह से इस पंखड़ी स्वरूप रेखा का फल माना जाता है। जहाँ पर भी ट्रायंगल बन जाए जिस आयु के क्षेत्र में, या पंखड़ी बन जाए या चतुर्भुज बन जाए तो बहुत शुभ माना जाता है। तो ये इस तरह का फल यहाँ पर हुआ। आयु रेखा को देखिएगा, आपकी आयु रेखा काफ़ी मजबूती के साथ शुरू में दीप था, जीवन में संघर्ष रहा, इसके बाद इसने इसका स्वरूप जाके भाग्य रेखा में मिला और इसकी आयु रेखा हो गई यहाँ पर जाकर लगभग आपकी ऐसा समझ सकते हैं 78 से 80 वर्ष। तो इस रेखा के साथ संबंध बनाकर इसकी आयु रेखा यहाँ पर तय हुई 80 वर्ष। तो ये तो हुआ आपके हाथ का पढ़ने का सब तरीका। अब मैं बताता हूँ आपको आपके सवाल के जवाब। तो आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, बहुत अच्छे से है जीवन के अंदर, आपका तलाक का सामना भी हो गया, आपने ऐसा बता दिया है, ऊपर रेखाओं में भी ऐसा दिखाई दिया है। और इस समय जो आप काम कर रहे हैं वो काम आपका बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। क्या मैं उसको चेंज करूं, क्या उसमें मेरा अचानक फाइनल हो जाते हैं सब काम और फिर आकर के उसमें एकदम अड़चने आ जाती हैं, ऐसा कुछ बताने वाली स्थितियां यहाँ पर हैं। तो यहाँ जहाँ तक आपका सवाल है तो देखिए काम तो आप यही करिएगा, क्योंकि केतु पर्व पर भी जो है वो अच्छा खासी मछली का इन्वॉल्वमेंट है और यहाँ मंगल रूपी कर्म रेखाओं का इन्वॉल्वमेंट भी ठीक है। तो जो आपका काम है उस काम पर तो आप बिल्कुल ज़्यादा उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उदास रहने का जो कारण है वो आपके हाथ के अंदर मैंने बता ही दिया था आपको कि थोड़ा सा जो चिन्ह मिलते हैं उनकी वजह से ऐसा उदास के स्थितियाँ दिखाई पड़ी थी। तो उदास रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास नॉलेज है, आपके पास बहुत शानदार कनिष्ठा उंगली है, उसका उपयोग करिएगा और निश्चित रूप से आप उसमें सफलता भी प्राप्त कर जाएंगी। तो ये घर की जिम्मेदारी आप चिंता मत करिए, पूरी कर जाएंगी। जहाँ तक आपने पूछा है कि आगे मेरी स्थितियों में कैसे कैसे परिवर्तन आएंगे, तो यहाँ जहाँ आपकी उम्र इस समय 41वें वर्ष के बाद चलती है तो लगभग आप कह सकते हैं कि यहाँ मैं समझता हूँ ये जो छोटा सा मछली के चिन्ह की शुरुआत हो रही है आपकी उंगली के अंदर, वो थोड़ा सा मुसीबतें जरूर दे रहा है, लेकिन वो आपके जीवन में अब लगभग लगने वाला है। तो पहले आपका जीवन का ये वाले ब्रैकेट को भोगिए आप। ये चतुर्भुज जो यहाँ पर आ रहा है छोटा सा 41 से लेकर के और ये 50 वर्ष तक, 42 से लेकर ये 50 वर्ष तक एक छोटा सा चतुर्भुज ये बन रहा है,
ये आपके जीवन में बहुत बढ़िया समय आ चुका है। यानी 2021 के बाद अभी 8 से 9 महीने और लग सकते हैं, उसके बाद आपका बहुत अच्छा समय शुरू होगा जो आपको आपकी जिम्मेदारियों को पूरा कराएगा और चिंता की कोई भी आवश्यकता नहीं है। क्या मैं करोड़पति बन पाऊंगी या ऐसा थोड़ा थोड़ा पैसा मिलता रहेगा? देखिए, आपका धन के आगमन लगातार हैं। बहुत आगे तक किसी को बताना डराना मेरा काम नहीं है। अभी मैं जो हाथ हस्तरेखा से देख सकता हूँ वो निश्चित रूप से 2021 के बाद से लेकर 6 से 7 साल आपका बहुत बढ़िया समय है। उसके अंदर आप ऐसे ऐसे काम कर जाएंगी, बच्ची की शादी भी कर जाएंगी और साथ ही साथ अपने मकान के लिए धन भी कमा पाएंगी। तो ये स्थितियाँ आपके हाथ बताता है, मजबूत है। करोड़पति का जहाँ तक सवाल है, जीवन के अंदर किसी व्यक्ति का मकान अगर बन गया तो वो करोड़पति ही हो गया। तो करोड़पति हो गई आप। मैं अपने माता पिता के साथ रहती हूँ, बिल्कुल उनकी सेवा कर पाएंगी, अपना मकान बना पाएंगी और इसमें कोई शक नहीं है। और यहाँ पर जहाँ तक आप डाइवोर्स महिला हैं और पैसा कमाना जरूरी है तो वो बिल्कुल स्थितियाँ बन रही हैं, चिंता मत करती है, कर्तव्य पूरा हो पाएगा। तो भविष्य में मुझे मैरिज करनी चाहिए? बिल्कुल भी आपको मैरिज नहीं करनी चाहिए, मेरे हिसाब से आपको मैरिज नहीं करना चाहिए। और अगला पूछा है आपने कि बेटी के बारे में, बेटी के सेटल के बारे में, बेटी की जिम्मेदारी के बारे में, बेटी के विवाह के बारे में, उसकी शिक्षा के बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं तो उनकी जन्मपत्री दिखलाइएगा। क्या जीवन के अंतिम चरण में मुझे बहुत आगे तक की सोच करके आज के जीवन में आपको बुरा सोचना ये अच्छी बात नहीं है। मेरे हिसाब से आज के हिसाब से बहुत अच्छी रेखा है आपके अंतिम जीवन के समय तक, लेकिन इतना आगे तक मैं बिल्कुल नहीं बोलता हूँ क्योंकि यहाँ रेखाएं चेंज होती रहती हैं। तो यहाँ किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट का योग भी नहीं है आपके हाथ के अंदर। आप किसी भी प्रकार से घबराए नहीं, आयु मैंने आपकी बता दी है। बिजनेस के साथ साथ अलग काम करती हैं, बहुत अच्छी बात है, करना ही चाहिए। जीवन के अंदर अपने हुनर का पूरा उपयोग करना चाहिए। तो ये सब मैंने आपके सवालों का जवाब बताया। सबसे बड़ी गलती आपने क्या कर रखी है? सबसे बड़ी गलती कर रखी है आपने हाथ के अंदर ये पन्ना जो पहन रखा है, ये आपके दिमाग को भ्रष्ट करता है। इससे आपकी टेंशन्स और ज़्यादा बन जाती हैं, आप अपनी योजनाओं में भ्रमित होने लगती है। आपकी योजना सही है, आपका काम सही है, इस पन्ना को तुरंत अपनी उंगली से उतार दीजिएगा। इसकी जगह यहाँ पर पुखराज पहने। पुखराज का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि पति का सुख मिलता है, पुखराज का मतलब होता है ईश्वर की कृपा होना और साथ ही साथ संतान के सुख की पूर्ति करना और धन के अच्छे आगमन, क्योंकि धन का सबसे बड़ा ग्रह अगर है तो बृहस्पति ग्रह है। तो कुल मिलाकर आप यहाँ पर पहन सकती हैं एक बेहतरीन सा पुखराज। आप चाहें तो मुझसे मंगवा सकती हैं, मैं आपके स्थान तक सर्टिफाइड पहुँचा सकता हूँ। दूसरा आपको मैं उपाय बता रहा हूँ, यहाँ वो जरूर करने पड़ेंगे आपको कम से कम 3 पाठ प्रतिदिन संकट नाशन गणेश स्रोत के करने चाहिए, जो आपको मन से बहुत बली बनाएगा और एनर्जी प्राप्त कराएगा आपको और संकटों को मिटाएगा। तो 3 पाठ संकट नाशन गणेश स्रोत और 3 पाठ रुद्राष्टकम 3 पाठ वो करने चाहिए। अगर मौका मिला है तो महामृत्युंजय मंत्र की माला का जाप भी करें। महामृत्युंजय मंत्र की माला का जाप का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मृत्यु से बचाने वाली बात है। मृत्यु की कोई भी बात नहीं है, उसकी कोई चिंता ना करें। चिंता है तो सिर्फ ये कि आप अपने जीवन में अपनी परेशानियों को हटा सकें, तो उसके लिए का जाप वो भी कर सकती है। इतना करें, जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।